सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर रीजनिंग सीखते हैं, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, यह क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लग रहा था ना? क्या तुम्हें हार्ड लग रहा था? हाँ। नहीं बना था? नहीं। ठीक है, चलो तो इसको पहले देखते हैं कैसे बनेगा। ये यहाँ सेवन, यहाँ सेवन। तो पहले क्या करेंगे, ये समझ आ गया ना, किसी ढंग से सेटिंग है। यहाँ पर क्या आएगा यही पूछ रहा है। ये किसी एक क्रम में ऐसे सजाया गया इसको, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी। ये यहाँ पर चुनना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ दिमाग ऐसे लगाओ। देखो, जैसे सेवन है तो सेवन में से पहले क्या किया, जीरो घटाया, तो क्या आएगा? 7। फिर क्या किया कि सेवन में से दो घटाया, 5 आया। फिर क्या किया कि 15 में से 4 घटाया। दो के डिफरेंस पे चल रहा है, यानी कि दो के डिफरेंस से चल रहा है। हाँ, 0 2 4। अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ 11 हो गया, 15 में से 4 घटाया, तो फिर यहाँ 55 है, 55 में तो से 55 में 6 से 6 घटाएंगे घटाया, तो तो कितना आ हमारे गया? पास 49 आएगा। 49 आ गया। हाँ, अब फिर 343 में से कितना घटाएंगे? 8 यहाँ दो, पहले 2 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 6 घटाया, तब क्या करेंगे? 8 घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 335 335 हो गया। 13 में 60 गया 5, ये 3 और ये 3, 335 आया। अब देखो इसमें 335 किस में आता है? बी में आता है ना? तो बी हो गया आंसर। नेक्स्ट इस ढंग से बनेगा है, इस ढंग से सेटिंग किया हुआ है तो आंसर आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक खास कूट भाषा में, कोड में 231 यानी कि 231 का अर्थ है पैंट इज ब्राउन। 231 का अर्थ क्या है? पैंट इज ब्राउन। पैंट अलग है और ब्राउन अलग है। हाँ, और इज अलग है। पैंट इज इज ब्राउन हाँ। एक सेंटेंस नहीं है ये। अरे सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना है, ये रीजनिंग है ना। अच्छा, मतलब 2 को लिखा है पैंट, वो क्या लिखा है वो समझना है। और 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट, और 781 का अर्थ है शर्ट एंड पैंट। तो ईज के लिए क्या कोड होगा, ऐसा पूछ रहा है कि ईज के लिए, IS ईज के लिए क्या कोड होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? नहीं भी दिया है तो चलेगा, दिया है तो भी चलेगा। ईच के लिए क्या कोड आएगा? मान लिया कि चलो ए में दे दिया 8, मुझे समझ आ गया है। बी में हो गया 0 और सी में हो गया 1 और डी में हो गया 2। अब इसमें सुनना है, जैसे 231 को कहते हैं पैंट इज ब्राउन, और 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट, और 781 का अर्थ है शर्ट एंड पैंट। तो ईच के लिए कोड क्या होगा? मतलब ईच के लिए 8 आएगा कि 0 आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा? 1 मिनट में को समझ आ गया। थोड़ा सा मेरे को देखना है बस। क्योंकि देखिए 7 यूज हो रहा है शर्ट के लिए। 7 यूज हो रहा है शर्ट के लिए। कहाँ 7 यूज शर्ट के लिए हो रहा है? कैसे पता लगा कि शर्ट के लिए हो रहा है? 307 में हिज ब्राउन शर्ट, ठीक है। मतलब हिज 3 के लिए, ब्राउन 0 के लिए और 7 शर्ट के लिए। 781 में शर्ट एंड पैंट, मतलब कि यहाँ पर 7 जो है वो शर्ट के लिए यूज हो रहा है। कैसे? क्योंकि दोनों जगह पे 7 है, 7 उसमें कॉमन है। हाँ हाँ, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते अब 1 भी देखिए, 1 3 मतलब 2 3 1 तो पैंट है। 781 में भी पैंट है। तो ये तो समझ आ गया। ईच के लिए कौन सा कोड होगा बोलो? 3। कैसे? 3 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, 3 तो ऑप्शन में नहीं। 8012 है। 1 मिनट, चलो तो मैं 1 मिनट मैं थोड़ा ठीक है, बनाना बाद में ट्राई कर लेना, थोड़ा समझ ले एक बार। मैं भी बना के देखूँ। देखो यहाँ क्या करते हैं कि 2 में लेके कॉमन देखते हैं। जैसे देखो यहाँ 231 है,
और 231 में क्या है, पैंट इज ब्राउन है, ठीक है। और यहाँ 307 है। तो देखो कि इसमें कॉमन सा कौन सा अंक आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है। कॉमन मतलब इसमें देखेंगे कि कौन सा अंक कोई जो नहीं है। नहीं कैसे, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, हाँ कॉमन हुआ ना। हाँ, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कॉमन हुआ ना। ब्राउन ब्राउन। अब यहाँ भी देखो, यहाँ ब्राउन है और इसमें भी ब्राउन है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो है ब्राउन के लिए आया। मेरी बात समझ में आ रही है। जो पहले अंक में देख लेंगे कि कौन सा कॉमन अंक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो शब्द देख लेंगे कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो एक ही शब्द है जो दोनों में पहले कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और ये दोनों ये जो वाक्य जो ऐसे शब्द है 3 शब्द और ये जो 3 शब्द है, ये दोनों में कॉमन अंक आ रहा है ब्राउन। यानी कि 3 बराबर क्या हो गया, ब्राउन, ठीक है। 3 बराबर हो गया ब्राउन, यानी कि ब्राउन के लिए 3 आया, ठीक है। अब ये छट गया, ठीक, ये तो छट गया, ये छट गया ना। अब देखना है तुमको पैंट, और अगर पैंट का पता हो जाएगा तो इसका निकल जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो, यहाँ देखो, पैंट का पता तो चल गया है कि वो 1 है, पैंट की दिशा देखो, यहाँ 2 3 1, तो इसके लिए 2 का यूज होगा, डी। हाँ ठीक है, टेंशन होगा, लेकिन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और देखो, जैसे अब देखो, यहाँ फर्स्ट सेकंड तो देख लिए आप, फर्स्ट और थर्ड में देखो, यहाँ 2 3 1 और यहाँ 7 8 1। यहाँ इन दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है ना, कॉमन। इसमें और इसमें क्या है, 1 कॉमन है, दोनों में 1 है। और 7 8 1 का अर्थ क्या है, शर्ट एंड पैंट। और इसमें क्या है, 231 का अर्थ है पैंट इज ब्राउन। तो यहाँ जो ये शब्द 3 शब्द है, इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है, पैंट कॉमन हो रहा है। पैंट इसमें भी आ रहा है और पैंट इसमें भी आ रहा है। और इसमें अंक कौन सा कॉमन हो रहा है, 1 और 1, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा पैंट, यानी कि 1 जो हुआ पैंट के लिए हुआ। नहीं समझ में आया? मुझे तो आ गया, मैं तो आंसर बता दिया। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ईज के लिए क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ पर पैंट का हमको पता है कि पैंट का 3 है, निकल गया। और ब्राउन का पैंट का 1 निकल गया, और यहाँ ब्राउन का 3 निकल गया। तो ईज का क्या होगा, यहाँ पर 2 3 1 का अर्थ है पैंट इज ब्राउन, तो यानी कि 2 इसमें बच रहा है, निकल रहा है। हाँ। तो ईज के लिए क्लियर हो जाएगा कि 2 हो जाएगा आंसर, हाँ। यानी कि 2 बराबर हो जाएगा ईज। तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? हाँ, क्लियर। चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। रमन अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर जाने के बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर स्थित है? कितनी दूरी पर चलता है? हाँ, अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखो, इस ढंग का मैथ है ना, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, तो उसमें ऐसे ऐसे ध्यान रखने का। ऐसे मान लिया, कैसे लकीर खींचा, ऐसे ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और इसको बोलते हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिण, और इसको बोलते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इधर को बोलते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व। समझ आया? ये जब भी रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा नहीं ढंग का। तो उत्तर ऊपर माने को उत्तर दक्षिण, और बाएं में पश्चिम और दाएं में पूरब। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे इस ढंग से मान करके इसको मैथ बनाया जाता है। तो इसको ऐसे कर देता हूँ। चलो, ये तो समझ में आ गया ना, पूर्व बाएं रहेगा पूरब। अब यहाँ कह रहा है कि देखो, अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए उसका घर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, ये समझा गया ना, ऊपर रहेगा उत्तर, नीचे दक्षिण, और बाएं साइड में रहेगा पश्चिम, और दाएं साइड में रहेगा पूरब, ठीक है। अच्छा, तो मान लिया जाए कि यहाँ से उठ, चलो निकला, यहाँ दिख रहा है। हाँ। अब यहाँ उसका घर है, मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर ऊपर की ओर जाएगा। उत्तर गया कितना गया ऊपर, ऐसे गया, सीधी लकीर नहीं खींचा रही है ना, 10 मीटर। चलो, यहाँ मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से ऊपर गया, ऐसे यहाँ तक गया, ये 10 मीटर गया, ठीक है। अब कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं हाथ तरफ दाईं मुड़ेगा, मतलब राइट हैंड से जाना है, RHT, राइट हैंड, ऐसे इधर दाएं, इधर बाएं हो गया।
लेफ्ट साइड जो हाथ होता है वो बाएं होता है, दाएं हाथ होता है। दाईं ओर गया मतलब इधर गया, इधर कितना गया 8 मीटर, यहाँ गया 8 मीटर। ठीक है, अब पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो इसके बाद ऊपर करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, पुनः दाईं तो फिर नीचे दाईं हो जाएगा, यानी कि फिर 4 मीटर नीचे आया, 4 मीटर नीचे आ गया। तो अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान कहाँ था उसका? यहाँ था, यहाँ से चला था ना, मान लीजिए यहाँ से चला था। ठीक है, अब पहुंचा हुआ है यहाँ, तो यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ की दूरी कितनी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, शॉर्टकट दूरी निकालते हैं। उसका जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा, उतना लंबा क्या करेगा घूम करके, जल्दी पहुंचेगा ना। गली भी तो होनी चाहिए। तो नहीं, शॉर्टकट कहीं से भी गली थोड़ी ना घुसा देंगे उसको। ऐसी इस ढंग के प्रश्न में सही किया जाता है, शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना, जितनी जल्दी वाला रास्ता हो, कहीं भी घुसा देने सीधा, का। हाँ सीधा रास्ता निकालने का, जितनी जल्दी वो पहुंचेंगे। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वो यहाँ से उसको यहाँ पहुंचना है। कहाँ? यहाँ पहुंचना है सीधे, उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। मैं बोल रही थी कि गली ऐसे भी तो नहीं, होनी ऐसे चाहिए। ये थोड़ा तिरछा हो गया। अच्छा, चलो ना, इसको थोड़ा गली भी ऐसे तो होनी चाहिए, दीवार खोद के कहाँ घुसेगा अंदर। इस ढंग का प्रश्न आता है ना, तो इसमें ऐसे निकाला जाता है, जितनी शॉर्टकट मेथड निकाला जाता है। ठीक ना, शॉर्टकट। तो देखो यहाँ ऐसे हो गया, तो यहाँ से अब इसको समझना है। ये देखो यहाँ ए 10 मीटर है, मान लिया, नाम दे दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 8 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जब 4, यहाँ से यहाँ तक जब 4 मीटर चला, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ जो आएगा सीधा, यह भी 4 ही होगा ना। हाँ। नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन में देख लो, इसके बाद समझ हैं। देखो अच्छा। यहाँ से यहाँ तक जब 4 है, ये लग रहा है आयताकार, इसमें लग रहा है। हाँ। आयत किसे कहते ट्रायंगल, हैं? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बना कि नहीं? ये देखो, ये रेक्टेंगल बना। अच्छा, वो रेक्टेंगल। हाँ, बना ना। हाँ, मुझे रेक्टेंगल लगा में कि क्या होता पूरे पूरा शेप आप बोल रहे हैं है? ट्रायंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में सामने की 2 साइड्स बराबर होती है। हमने सामने की बराबर होती है लंबाई चौड़ाई, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज हिंदी में ऐसा बोलते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह आयत कहलाती है। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक भी 10, यहाँ तक आएगा तो 10 होगा। और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि 4 है, 4 मीटर ही दाएं मुड़ा था ना। हाँ। इधर देखोगे तब समझ में आएगा, यहाँ से यहाँ तक ही 4 है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही होगा, ये होगा ना। हाँ। तो जब यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 6। वेरी गुड, 10 माइनस 4 6 हो गया। अच्छा, और यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 8। ये 8 हुआ। ठीक है, अब देखो तुमको इसी यहाँ पर ये जो हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और एक कर्ण हो गया। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, लंब कर्ण आधार। ये पढ़ने को नहीं आया तुम्हारा? नहीं। एक फॉर्मूला होता है निकालने का। तो ये जो डायरेक्ट दूरी होती है ना, इसको एच भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एच। तो हिंदी में समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ऐसे, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। और जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, तिरछे डायरेक्ट वाली, उसको कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया कर्ण, ये मान के चलो, यानी कि ये कर्ण हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं, इसको बोल दो लंब, और इसको बोल दो आधार। ये 8 हो, तो कर्ण यानी कि इसकी दूरी एडी निकालना है। तो बराबर हो गया लंब कितना हो गया, तो 6 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 6 छक 36, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा ना, और 8 में 8 से करेंगे तो 63। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64। सॉरी, मैं नींद में हूँ 64। ना। ठीक है, सो मतलब ये अब कितना हो गया, ये
36 में 64 प्लस करेंगे हम्म, तो हो जाएगा 6 4 10, बाकी बचा 1 6 3 1 10, ये 100 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट हो गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 10 मीटर। 10 into 10 100। तो 10 मीटर हो गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। तो अब वह आरंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आया? हाँ। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया? हाँ। इसमें ऑप्शन तो कुछ दिया हुआ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसका आंसर हो नहीं। जाएगा 10 मीटर। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन हो गया। चलो इस जगह क्वेश्चन है तो इसमें का। चलो अगला प्रश्न देखो, इसको देखो क्वेश्चन आगे क्या लिखा हुआ है। वह संख्या बताएं जो निम्नलिखित संख्याओं में अनुक्रम में इनके बाद आएगी। समझ में आ रहा है कुछ? 6 3 18। 3 है, स्टार्टिंग से 3 है, यहाँ हाँ। 3 है, 3 6 18 72 360, और उसके बाद क्या आएगी, ये चारों में से क्या आएगा, इसके बाद कुछ आएगा वो वहाँ के मैं समझ गई, वहाँ पर ये चारों में से क्या आएगा? मैं समझ गई, मैं बताओ समझ कितना होगा? गई। अब देखिए हम्म, पहले यहाँ पर है 3 2 6, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, 18 4 72, ठीक है, अब 72 5 360, वेरी गुड। तो 366 जा। अच्छा देखते ही समझ में आ गया। 360 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? हाँ तो 6 में 0 से क्या था 0, और 6 6 12। 36 के 6 की बजाय 3, 36 18 3 21, 2160 आता है कहीं ऑप्शन में? हाँ भाई। 2160 है, हाँ कौन सा है? ये है ना, हाँ। यानी कि कौन से क्रम में बना वो लिख देता हूँ, है ना? ऐसे हुआ, ये क्रम हुआ इसका, ये बहुत आसान है ना, पकड़ में आ गया। यानी कि 3 2 जा 6 अच्छा फिर 6 मल्टीप्लाई 3 करना जा था, मैं 18 12 कर रही हूँ। और 18 4 जा 72 और 72 5 जा 360, अब यहाँ पे 3 इधर हाँ 360 6 जा 2160, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की पढ़ाई में इतना ही रखते हैं। हाँ मेरे को नींद आ रही बहुत जोर हाँ से। चलो, तो अब हम लोग कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।